गुड इवनिंग दोस्तों। स्टडी विद पिक्चर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं हाई स्कूल का सामाजिक विषय का एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आया हूँ। सामाजिक विषय क्लास 10 के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग विषय है। इसमें बहुत सारे लेसन हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसा कि आप लोग देखिए, मैं आपको पूरा विस्तृत वर्णन बताता हूँ। इकाई 1 में इतिहास में जो है भारत और समकालीन विश्व 2। इकाई नंबर 2 में भूगोल समकालीन भारत भाग 2। इकाई नंबर 3 में आपका आता है लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड। और इसके बाद एक आता है आपका अर्थशास्त्र। ये है अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ। तो ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है और ये इसमें भी 70 नंबर के आते हैं आपके क्वेश्चन। तो मैं इसका आज मैं इसका बहुविकल्पी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ केवल हिस्ट्री का। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, फिफ्थ लेसन है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आज सिलेबस कोविड-19 की वजह से कम हो रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 नहीं आने वाले एग्ज़ाम में, तो इनका बहुविकल्पी, इनका अति लघु, इनका विस्तृत क्वेश्चन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका बहुविकल्पी अति लघु विस्तृत पढ़िए। भारत में राष्ट्रवाद, इसका पढ़िए। भूमंडलीकृत विश्व का बनाना या बनना, ये पढ़िए। तो ये इसमें का आप बहुविकल्पी पढ़िए, अति लघु पढ़िए, विस्तृत पढ़िए। इसी में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आज इसका 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, क्योंकि सिलेबस में हमारे इतिहास में 3 ही लेसन आएंगे, तो इसका मैं बहुविकल्पी 20 या 24 आई होप दूंगा। इसको आप लोग पढ़िए, एक बार पढ़िए तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिए। स्टडी विद पिक्चर, STUDY, स्टडी विद पिक्चर। मेरे अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, अब नियर अबाउट 100 होंगे। तो यूट्यूब में भी आपका मेरे स्टडी विद पिक्चर लिखेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फ्रांस, देखिए फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये ओनली हिस्ट्री है, इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट भी बताऊंगा। ये ओनली हिस्ट्री है, केवल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखिए, बनते हैं क्या। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? नेपोलियन को, रूसो को, दिद्रो को, वोल्टेयर को। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो हम लोग रूसो को कहते हैं। ये एमसीक्यू है, खाली एक बार आप देख लिए, समझ लीजिए, हो सकता है आपको बेनिफिट दे दे। तो फ्रांस है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो रूसो जी को कहते हैं। सामाजिक उपबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। तो इसने किसने लिखी इसको? रूसो ने, मॉन्टेक्यू ने, नेकर ने, दिदरो ने। तो सामाजिक उपबंध पुस्तक भी हमारी रूसो ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1865, 1870, 1872, 1889। तो फ्रांस की क्रांति 1889 ईस्वी में हुई है, 1889। हिस्ट्री में ईयर बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता। तो आप लोग इसको एक बार नोट करके लिखिए, पढ़िए तो याद हो जाएंगे। प्रथम स्टेट कौन थे? कुलीन थे, या पादरी थे, या दास थे, या कृषक थे? तो प्रथम इंस्टेंट आपके पादरी थे। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है, मॉन्टेक्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉन्टेक्यू वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। मॉन्टेक्यू ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? राजतंत्र का, समाजवाद का, प्रजातंत्र का, अधिकार विभाजन का? तो इन्होंने राजतंत्र का नहीं किया, समाजवाद का भी नहीं, प्रजातंत्र का नहीं, अधिकार विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नंबर 6 क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? पादरी वर्ग को, किसान वर्ग को, दास वर्ग को, कुलीन वर्ग को? तो हम इसको किसे कहते हैं? कुलीन वर्ग का। प्रथम स्टेट हुआ हमारा पादरी, लेकिन द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? कुलीन वर्ग को। ये कुलीन, चाहे तो इसमें वर्ग लगा दिए, कुलीन वर्ग को। वियना संधि हुई,
वियना संधि किस वर्ष हुई? 1805 में, 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में या 1819 ईस्वी में? तो वियना संधि हमारी 1815 ईस्वी में हुई। तो ये सब तो आप लोग को किताबों में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं सेलेक्टेड 24 ही लिखा हूँ। आप लोग एक बार पढ़ लिए। एग्जाम में इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 पहला ऑप्शन दिया है। देखिए फिर से, इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में, 1873 में, 1876 में, 1889 में। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ओल्ड क्वेश्चन ये सब आया है और जीके में भी ये सब आता है, कंपटीशन में भी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना 1919 में तो हुई, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। 8 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 या 25 अप्रैल 1919। 1919 तो राइट आंसर है, लेकिन ये अप्रैल में दिया है, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया। 10 क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है और MCQ है, क्लास 10 के लिए वेरी बेनिफिशियल है। चोरी चोरा कांड हुआ था, तो चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना हुई, हिंसा हुई थी। चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना हुई यानी कब हुई? 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927 या 9 अप्रैल 1930। तो चोरी चोरा हिंसात्मक घटना 1922 में हुई। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट वाला नहीं, 1922 में हुई है। तो 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा हिंसात्मक घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन 1919, दूसरा ऑप्शन 1920, तीसरा ऑप्शन 1921, चौथा ऑप्शन 1922। तो असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942 या सितंबर 1942। ये 1942 का 4 ऑप्शन दिया है, सब 1942 दिए हुए हैं। मैं क्वेश्चन बता रहा था। असहयोग आंदोलन, यह भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942। तो 1942 का चारों ऑप्शन है, लेकिन इसमें नियरेस्ट एकदम सही ऑप्शन है अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 14 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो नंबर 1 ऑप्शन है दिल्ली से, मद्रास से, नागपुर से, सेवाग्राम से। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा सेवाग्राम से स्टार्ट हुई, सेवाग्राम से शुरू हुई। तो 14 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, तो वो कब हुआ? 5 मार्च 1931, 11 जून 1932, 8 मई 1933, 22 जुलाई 1934। तो गांधी और इरविन, महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी और इरविन जी के बीच में समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931, यही वाला ऑप्शन सही है। 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन जी के बीच में समझौता हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। कब शुरू हुआ? तो 1919 में है नहीं, 1920 में भी नहीं, 1921 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। ये शब्द किसने कहा? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता माने होता है छुआछूत, को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ये एक कोटेशन है,
यह कथन है ये किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो किसने कहा है ये शब्द महात्मा गांधी जी ने कहा है। अस्पृश्यता से रिलेटेड इन्होंने बहुत सी बातें बताई। तो अस्पृश्यता, छुआछूत के बारे में महात्मा गांधी ने बताया। महात्मा गांधी छुआछूत के विरुद्ध बहुत से वर्क किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई। 10 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन 10 शब्द दिया है, यानी 10 जनवरी भी दिया है, 10 अगस्त भी दिया है, 10 दिसंबर भी दिया है, 10 जुलाई। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट की स्थापना कब हुई? गेट की एक स्थापना कब हुई? तो 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1947 में। तो गेट एक समझौता हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी। तो उसकी स्थापना किस सन में हुई थी ये हमें बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1947 में। तो इसका ऑप्शन 1947 वाला राइट आंसर है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आई होप नेक्स्ट चैप्टर का दे दिया मैंने, लेकिन एक याद कर लिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो एम्स पहला ऑप्शन दिया है, एम्स मैथ्यूज ने, जेम्स वाट ने, एम्यूनल कांट ने, जेम्स हरग्रीव्स ने। ये किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया। 20 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी देख लीजिए आप लोग। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 1995 में, 1997 में, 1999 में, 2000 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? हरग्रीव्स ने, रिडले ने, स्टैनली ने, जोहन ने। तो किसने स्टार्ट किया है? तो हरग्रीव्स ने बनाया, यानी उसका आविष्कार किया। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? 1860 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1855 ईस्वी में पहली जूट मिल शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में। तो औद्योगिक क्रांति हमारी सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। ये हिस्ट्री का 24 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया। अगर 2 भी मिल गया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में इसमें जो भी और पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, हिस्ट्री का बना दिया, अब सिविक्स का बना दूंगा, भूगोल का बना दूंगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।